मधुर मुस्कान की महिमा मेरे होठों ने गाई है। मधुर मुस्कान की महिमा मेरे होठों ने गाई है। मधुर मुस्कान की महिमा मेरे होठों ने गाई है। मधुर मुस्कान की महिमा मेरे होठों ने गाई है। दुख क्यों सहा मैंने तुम्हारे प्यार में बेहद यहाँ दुख क्यों सहा मैंने तुम्हारे प्यार में बेहद यहाँ दुख क्यों सहा जमाने में अजब हालत बनाई है। हमारी क्यों जमाने में अजब हालत बनाई है। मधुर मुस्कान की महिमा बिहारी जी तुम बिनती सुनो मेरी। आवाज बिहारी जी तुम बिनती सुनो मेरी। कुंज बिहारी जी तुम बिनती सुनो मेरी। आवाज बिहारी जी तुम बिनती सुनो मेरी। याद आ
मुझे तेरे दर पे लाई है। लगी तकदीर मेरी मुझे तेरे दर पे लाई है। मधुर मुस्कान की महिमा मेरे होठों ने गाई है। मधुर मुस्कान की महिमा मेरे होठों ने गाई है। एक बार दोनों हाथ उठा कर ठाकुर जी के लिए शबरी कभी तुलसी कभी सूरा कभी मीरा कभी शबरी कभी तुलसी कभी सूरा कभी मीरा कभी शबरी कभी तुलसी कभी दूरा कभी मीरा कभी शबरी कभी तुलसी कभी सूरा कभी मीरा। सुदामा जैसों से बहुत यारी निभाए हैं। सुदामा जैसों से बहुत यारी निभाए हैं। सुदामा भरत जैसों से बहुत यारी निभाए हैं। मधुर मुस्कान की महिमा मेरे होठों ने गाई है। झलक बाके बिहारी की मेरे मन को भाई है। झलक बाके बिहारी मेरे इस मन को भाई है। मधुर मुस्कान की महिमा मेरे होठों ने गाई है। मधुर मुस्कान की महिमा मेरे होठों ने गाई है। एक बार पुनः अपने मन को लेकर के चलें उसी कैकेयी के महल में जहां भैया भरत बर मांगत मन भई न पीरा गरी न जीह मुँह पर न कीरा। अच्छा एक बात बताओ भैया भरत अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कैकेयी मैया के लिए कर रहे हैं आपके हिसाब से ये उचित है या अनुचित है? क्या लगता है? माँ को इस प्रकार का शब्द बोल रहे हैं, ध्यान देना। अभी तुरंत श्री तुलसीदास जी महाराज ने भरतलाल जी का परिचय बदल दिया और जो परिचय भरतलाल जी का तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं शायद ऐसा परिचय तुलसीदास जी ने भरत भैया के लिए बहुत कम बार लिखा है। और क्या परिचय लिखा था? कैकेयी ने जो शब्द कहा उससे क्या हुआ?
सुनि सुठि सहम्यो राजकुमारो, पाके छत जनु लाग अंगारो। ये परिचय दिया भरत भैया का राजकुमार। अच्छा, राजकुमार है तो अयोध्या में अगर कोई गलत हो रहा है तो उसका दंड कौन देगा? महाराज दशरथ नहीं है, भगवान राम भी नहीं है, तो राजकुमार ही देगा ना। और राजकुमार का कर्तव्य है कि वो संबंधों से हट करके अपराधी को दंड दे। एक तो इस दृष्टिकोण से भी उचित है कि जो कार्य किया गया है वो कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं था, जो कई ने किया है कार्य वो कोई अच्छा कार्य नहीं था, और उस कार्य के लिए कई को दंड देना चाहिए संबंधों से हट करके। दूसरी बात, अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखें तो तुलसी बाबा क्या लिखते हैं? जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिय ताहि कोटि वैरी, समझद्यपि परम स्नेही। तजौ पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। और इस माँ ने, इस कई माँ ने श्री राम का विरोध किया, इसलिए जाके प्रिय न राम वैदेही। अगर हम कल्पना करें कि महाराज भरत ने अगर कई के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग किया होता, शीलवान शब्दों का प्रयोग किया होता, तो कई का क्या हित होता या अवध का हित हो पाता? ध्यान रखना, एक शब्द तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कई ने जो कार्य किया है उसके पीछे कहीं न कहीं ममत्व है। कई के हृदय में भरत के प्रति ममता जागी, और इस ममत्व के कारण ही इतना दुख हो रहा है, इतनी समस्याएं आई। यानी समस्त समस्याओं का जड़ ये ममता है। ध्यान देना इस चीज को। और तुलसी बाबा क्या कहते हैं? ममता है क्या? ममता तरुण तमी अंधियारी, जो किसके लिए अच्छा है? बोले राग द्वेष उलुक दुखकारी। ममता जो है ना, और उसमें विशेष करके युवा ममता, ये रात के अंधेरे के समान है। और रात के अंधेरे में जहां ममत्व का अंधेरा हो वहां पर शीलवान शब्द का प्रयोग किया जाए वो चंद्रमा के समान है। तो रात में चांद की रोशनी अगर होवे तो अंधेरा नाश नहीं होता है। अंधेरे का विनाश रात में चंद्रमा की रोशनी से नहीं होता है। हाँ, सौंदर्य बढ़ाने के लिए अच्छा हो जाता है। और ये चंद्रमा की रोशनी किसके लिए अच्छा पड़ता है पता है? उल्लुओं के लिए। उल्लू उसमें बड़े खुश होते हैं। तो राग द्वेष प्रकार के जो राग और द्वेष के उल्लू हैं उनके लिए शीलवान शब्द का प्रयोग बड़ा अच्छा है। लेकिन जब ममत्व की रात्रि थी, भैया भरत ने सोच लिया कि ऐसे समय में शील शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। यदि कई से शील भरे शब्दों का प्रयोग करते भरत भैया तो उनका मन और बढ़ जाता और फिर वो राम का विरोध और करती। इसलिए ऐसे समय में इन्हीं शब्दों की जरूरत थी जिन शब्दों का प्रयोग भैया भरत ने किया। और ये सुन करके कई के जीवन में जो ममत्व की अंधकार आई थी, रात आई थी, वो ममत्व समाप्त हो गया। भरत के प्रति जो ममता लगी हुई थी कई के मन में कि मैंने अपने बेटे के लिए ये किया, वो समाप्त ही तो हो गया कि जिसके लिए मैंने ये किया वो मुझे गाली दे रहा है। तो ममता का नाश किया सूर्य के जैसे शब्दों के माध्यम से। मंथरा आती है और उनको किसने दंड दिया? दंड तो दोनों को मिलना चाहिए ना। तो कई को दंड तो दिया भरत भैया ने, और मंथरा उधर से आई तो शत्रुघ्न लाल जी ने देखा, बोले यही मंथरा है। तो लात उठा करके जोर से मारा उसके कुबड़ पर, जाकर के दीवार से टकराई, दांत टूट गए, मुंह से खून निकलने लगा। कमर पर हाथ रख के बोली, हित नहीं, हम गाँव किए रहे, अच्छा तो किए, हमका असफल मिला। शत्रुघ्न लाल जी को लगा ये बुरा काम करके सोच रही है, अच्छा काम किया। मैंने तो सोचा था इसके कुबड़े में खराबी है। कुबड़े में नहीं खराबी है, ये तो ऊपर से लेकर नीचे तक खराब है। सुनी रिपुहन लगे नक सिख खोटी, सो लगे घसीटन धरी धरी छोटी। झोंटी समझ रहे हो ना? झोंटी पकड़ के खींचने लगे। भरत भैया ने छुड़ा दिया
दोनों भैया कौशल्या के पास गए, रोते हुए, पुत्रहीना पति विहीना मातुरी तू है कहाँ, आ गया इस कुल का षड्यंत्रकारी खलया। और मां से 27 प्रकार के पापों की चर्चा करी है कि किसी भी प्रकार से अगर मेरी सहमति राम के वनगमन में तो मुझे ये पाप लगे। कौन सा पाप? जे अधमातु पिता सुत मारे, गाय गोठ परिसुर पुर जारे, गाय गोठ परिसुर पुर जारे, जे अहलिया आप मानस की उन चौपाइयों को पढ़ना, उसमें से हम कहाँ। तो वो जो चौपाइयां लिखी गई हैं तुलसीदास जी ने, उन चौपाइयों को एक बार पढ़ लेना कि हम इनमें से कौन कौन सा पाप कर रहे हैं। देश ही वेद धर्म दुहिले, सुन पराय पाप कहते। 27 प्रकार के पापों की चर्चा की है और उन पापों का चिंतन करना चाहिए। हम कहा, माँ ने कहा बेटे तेरी सहमति नहीं है। रात भर माँ पुत्र रोते रहे। अगले दिन सरयू तीर रचित चिता बनाई। सरयू जी से कुछ ही दूर पर आज वो जगह बिलहर घाट। जब आप वाराणसी से अयोध्या चलोगे ना तो रेल मार्ग से दर्शन नगर से पहले एक स्टेशन होता है बिलहर घाट। यहीं पर महाराज दशरथ की चिता बनाई गई थी। यहीं अंतिम संस्कार हुआ। 10 दिन बीते, 10 गात विधान, सारे क्रियाकर्म 13 दिन में संपन्न हुए। उसके बाद एक दिन राज्यसभा लगेगी और मंत्री बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, गुरुजी हैं। भरत भैया को बुलाया गया है और भरत भैया के सामने गुरुदेव ने कहा, बहुत तरह की बातें करते हैं। पहले महाराज दशरथ सोचनीय नहीं है, इसकी चर्चा करते हैं। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारितस प्रगट प्रभाव। शुरुआत गुरुजी ने क्या कहा? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस वेदे। श्री राम जी के स्वभाव को स्मरण करके महाराज वशिष्ठ की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े, बिलख पड़े वो और कहते हैं भरत तुझे क्या लगता है मैंने राम को जंगल जाने से रोकने की चेष्टा नहीं की होगी? बहुत किया, बहुत तरह से रोकने की चेष्टा करी, लेकिन भवतव्यता ऐसी है भरत, उस भवतव्यता के आगे किसी से नहीं चलती।
सुनो भरत भावी प्रबल। हम योजना बनाते हैं, दिन रात योजना बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा योजनाकार तो वहां बैठा है और उसकी योजना के आगे हमारी सारी योजना रखी रह जाती है। गुरुदेव कहते हैं 6 चीजें कि हमारे हाथ में नहीं। हम कर्म जरूर करते हैं, लेकिन ये 6 हमारे हाथ में नहीं। कौन? हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विहार। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश हमारे हाथ का नहीं। हम काम करते हैं यश के लिए, लेकिन मिलता है क्या? अपयश मिल जाता है। लेकिन गलत काम कभी कभी करते हैं और उल्टा यश मिल जाता है। हम मेहनत करते हैं, दुकान खोलते हैं, व्यापार करते हैं, कोई कार्य करते हैं, किसान है वो कृषि कार्य करता है, भाव रहता है लाभ प्राप्त करना, लेकिन कितनों को लाभ प्राप्त होता है? हमने कर्म किया और जिस हिसाब से करना चाहिए था उस हिसाब से भी किया, लेकिन तब भी लाभ नहीं होता, हानि हो जाती है। और कभी कभी किसी ने कुछ ज्यादा किया नहीं और उसको बहुत लाभ मिल जाता है। तो ये बात हानि लाभ जीवन और मरण की अपने हाथ में नहीं। हम कोशिश करते रह जाते हैं, जिनको मरना होता है मर ही जाते हैं। जो मौत के मुंह में भी रहते हैं ना, वो भी मौत के मुंह से निकल आते हैं, इसलिए हमारे हाथ में नहीं। तुलसी जस भवतव्यता तैसे ही मिलहि सहा, आपुन आवहि ताहि पही ताहि तहाँ ले। जैसी भवतव्यता है वो या तो तुम्हारे पास आ जाएगा या तुम उसके पास खुद चले जाओगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक बार की बात है कि देवताओं की बैठक चल रही थी, तो सारे देवता अंदर, हम मान के चलो ये पंडाल में बैठक हो रही हो और देवता लोग आपको बुलाया जाए, समिति के पदाधिकारी लोग आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं, अपने वाहन से आ रहे हैं, तो वाहन लेके अंदर थोड़े ना आएंगे, वाहन को बाहर खड़ा कर लिया। वाहन खड़ा कर करके सब लोग आ रहे थे, तो सारे देवता, देवराज इंद्र भी आ रहे थे, वरुण आ रहे थे, कार्तिकेय आ रहे थे, कुबेर आ रहे थे, सब लोग आ रहे थे, यमराज भी उधर से आए। अच्छा, जहाँ वाहन खड़े करे, वाहन बाहर खड़ा किया जाता है, तो वाहन उनके अलग अलग, तो जहाँ वाहन खड़ा किया जा रहा था वहाँ एक कबूतर था बैठा हुआ। तो यमराज आए वहां पर, अपने भैंसे से उतरे, कबूतर को देखा, मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा करके अंदर चले गए। अब कबूतर ने यमराज की मुस्कुराहट देखी तो कांप गया। भाई मौत का देवता जिसको देख करके मुस्कुरा दे, उसकी हालत क्या होगी? कबूतर तो भय से कांपने लगा, बहुत परेशान था। उसी समय भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, गरुड़ जी भी वहीं रुक गए और विष्णु भगवान अंदर गए। अब गरुड़ जी ने भी, भाई देवता अगर अंदर है तो बाहर, भले ही हमारी कारें आपस में बात नहीं करती है, लेकिन देवताओं के वाहन आपस में बात करने लगे। तो गरुड़ जी ने देखा उस कबूतर को, कबूतर बड़ा परेशान, तो पूछा गरुड़ जी ने परेशान क्यों हो? कबूतर ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले मृत्यु के देवता ने मुझे देखा और देख करके हंस करके गए हैं महाराज, अब पता नहीं निकल के क्या करेंगे, पता नहीं। अगर उन्होंने देख लिया और देख करके हंसे हैं तो मेरी मौत तो निश्चित है। मैं हूँ आपकी प्रजा, आप हैं हमारे राजा, हमारी रक्षा करो। गरुड़ ने कहा, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें परेशान होने की बात नहीं, और तुम अगर मेरे पास आ गए हो तो अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कबूतर को अपने पंजे में दबाया, बोले यमराज वहां से निकल के आएंगे तभी तो तेरा कुछ बिगाड़ेंगे ना, मैं यमराज के सामने तुझे रहने नहीं दूंगा। चल, पंजे में पकड़ा और लाखों योजन दूर, उनकी गति तो बहुत तीव्र है ना, लाखों योजन दूर ले जाकर के घोंसले में रख दिया। बोले यहीं रहो, हम यमराज से मिलके आते हैं, फिर तुम्हें यहाँ से लेके जाएंगे। चले आए गरुड़ जी महाराज, इंतजार करने लगे, निकले यमराज उनसे पूछे क्यों देख करके कबूतर को हंसे थे। बैठक समाप्त हुई, सारे देवता बाहर निकले, यमराज भी निकले। निकल के यमराज ने इधर उधर देखना शुरू किया,
गरुड़ जी पास गए, क्या देख रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं? यमराज जी ने कहा अभी एक कबूतर यहाँ पर था, वो दिख नहीं रहा है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। गरुड़ जी बोले नहीं मिलेगा वो। आप इस तरह से देख करके किसी को हंसते हो, आप तो हंस देते हो, बेचारी की जान पड़ी। वो परेशान था, कहाँ है वो? बोले कहाँ ना, आपकी पहुंच से बहुत दूर है। फिर भी बताओ कहाँ? बोले यहाँ से लाखों योजन दूर, वो सुरक्षित एक घोंसले में मैंने रख दिया उसे। अब तो यमराज को जोर से हंसे और जोर से हंसे। गरुड़ जी आश्चर्य पड़ गए, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? पहले भी हंसे थे उसको देख करके, अब वो नहीं है तब क्यों हंस रहे हो? बोले गरुड़ बैठो, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ क्यों देख करके उसको हंसा था। मैं जब यहाँ आया तो मेरी दृष्टि कबूतर पर पड़ी और कबूतर के मस्तक पर लिखा हुआ था यहाँ से लाखों योजन दूर 2 मिनट के बाद इसकी मृत्यु है। मुझे ब्रह्मा के लेख पे हंसी आई कि ब्रह्मा तेरा लेख यहाँ झूठा हो गया। अगर ये कबूतर जिंदगी भर भी उड़ान नहीं भरे ना, जीवन भर, जब से ये पैदा हो गए और तब से लेकर जिसकी जितनी आयु थी उतनी आयु में ये जीवन भर भी उड़ान भरे तो उस जगह पर नहीं पहुंचेगा जहां इसकी मौत है। और मैंने देखा है कि 2 मिनट के बाद ही मरेगा। तो मुझे लगा ब्रह्मा का लेख आज झूठा, ये सोच करके हंस दिया था और हंस करके अंदर चला गया। लेकिन अब मुझे हंसी आ रही है कि कभी भी ब्रह्मा का लिखा झूठा नहीं होता। वो जिंदगी भर भी कोशिश करता तो वहां नहीं पहुंचता जहां तुमने उसे पहुंचा दिया, और जहां पहुंचाया है ना वो कोई घोंसला नहीं, सांप का मुंह था जहां तुम छोड़ के आए हो। उसे तुमने सांप के मुंह में छोड़ दिया है, वो तो उसी समय मर गया। कहने का मतलब तुलसी जस भवतव्यता तैसे ही मिले सहाय। आपन आवई खुद आ जाएगा, नहीं तो ताही पही, नहीं तो उसके पास ताही कहाँ ले जाए। बताओ, ये कबूतर को गरुड़ जी पहुंचा दिया ये सोच करके कि ये बचेगा। अरे बचेगा क्या, मौत के मुंह में डाल करके आएगा। यानी हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस इसलिए महाराज दशरथ की मृत्यु सोचनीय नहीं। अब करना क्या है, इस संसार में अगर देखा जाए तो श्री राम जी अगर वन में है, जंगल में है, तो क्यों पिता के आदेश को मानने के लिए, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना सभी धर्मों में श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर के कुछ नहीं। पितु आयस सब धर्म टीका, अनुचित उचित विचारित जिजे पाल ही पितु वै। गुरु जी पहले भूमिका बना रहे, उचित है या अनुचित है इसका बिना विचार किए जो पिता की आज्ञा का पालन करता है उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, पहुंचेगा सीधे हुए। और प्रमाण दिया, अनुचित आज्ञा किस किसने दिया, तनय जजाति जौवन दय। दूसरा प्रमाण, परशुराम पितु आज्ञा राखे, मारी मातु लोक सब साखी। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए परशुराम के जैसा ज्ञानी भी, वीर भी अपनी मां का वध कर देता है, सिर काट लेता है, लेकिन कोई उसे पाप नहीं हुआ। आपने कथा सुन रखी है ना, एक बार जमदग्नि ऋषि ने रेणुका जो परशुराम जी की माता जी है उनको भेज दिया समिधा लाने के लिए जंगल में, ये हवन का कार्य है, समिधा लेकर के आओ। तो वो गई समिधा लेने के लिए, लेकिन वहां चित्ररथ नाम का गंधर्व था, वो अप्सरा के साथ कामासक्त था, वो दृश्य देखने लगे और उसी में देर हो गई। अब जब जामदग्नि जी के पास नहीं लौटी तो विचार करने लगे क्यों नहीं लौटी। तो आंख बंद करके ध्यान लगा के देखा कर क्या रही है, तो रेणुका
गंधर्व और अप्सरा की काम क्रीड़ा को देख रहे। क्रोध आ गया, मैंने इसे उपासना के लिए भेजा और ये वासना में भरी हुई है। थोड़ी देर के बाद आई, चूंकि काम लीला देख करके आई थी तो आंखों में भी वासना थी। क्रोध इतना जामदग्नि जी महाराज को कि अपने पुत्रों से कहा, मार डालो अपनी मां को। ये मां गलत कार्य कर रही थी। अरे इसे किसी की काम क्रीड़ा को देखना चाहिए, मन में वासना भर के आई है, मार डालो। लेकिन जो 4 पुत्र थे पहले, उन्होंने इनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। माता जी को मार देंगे, नहीं हमसे नहीं होगा। परशुराम जी उधर से आए, परशुराम जी से कहा अपनी मां का सिर काट डालो। पिताजी ने कहा, करता उठाया, माता जी का गला काट दिया, माता जी मर गए। जमदग्नि जी प्रसन्न हो गए और इतना ही नहीं, कहा भाइयों को भी मार डालो, भाइयों को भी मार दिया। प्रसन्न हो गए, बोल क्या चाहता है। हाथ जोड़ लिया परशुराम जी ने। वो जानते थे कि पिता का प्रभाव क्या है। हाथ जोड़ के कहा, माँ जीवित हो जावे और साथ में भाई भी जीवित हो जावे और माँ को ये याद नहीं रहे कि मैंने इनको मारा है, ये याद नहीं रहे। तो पिता प्रभावशाली थे, माँ को जिला दिया, भाई को भी जीवित कर दिया। तो दिया उदाहरण कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। और उसी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तुम्हारे भाई जंगल गए और इसी सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए महाराज दशरथ का प्राणांत हुआ। अब बारी तुम्हारी, पिता की आज्ञा का पालन करो। अवश्य नरेश वचन पुर करहूं, सत्य करो, पालहूं प्रजा, प्रजा का पालन करो, शोक परिहरहूं। गुरु जी ने कहा, ये राजा का पद तुम्हें दिया गया है। राय राय राजपद तुम कहूं दीन्हा, पिता वचन पुर चाहिए ना। राय राजपद तुम कहो देना, राय राजपद तुम कहो देना, पिता वचन पुर चाहिए ना। राय राजपद तुम कहो सजे राम जहि बच नहीं लागी, तनु पर हर्यु राम विरहा। अब वो कार्य तुम्हें करना है। ऐसा कह करके ये प्रस्ताव रखा गुरुजी ने सभा में। अब मंत्री खड़े हो गए। गुरुजी ने तो पहले कहा, अब मंत्री खड़े हो गए। मंत्रियों ने क्या कहा, कीजिए गुरु आयसु अवसी, कहीं सचिव कर दो। सारे मंत्री ने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुजी ने जो कहा है उसकी आज्ञा का पालन किया जाए। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहु। भगवान आएंगे लौट करके, उसके बाद आपकी जो इच्छा है करिएगा। गुरुजी का प्रस्ताव, समर्थन मंत्रियों का। अब भरतलाल जी ने माताओं की ओर देखा, कौशल्या जी की ओर देखा, कौशल्या क्या कहती है। और कौशल्या जी ने देखा कि भरत मेरी ओर देख रहा है, खड़ी हो गई। पति के शरीरांत का दुख है, पुत्र के वन प्रस्थान का दुख है। लेकिन धैर्यवान कौशल्या मैया, कौशल्या धरी धीरज कहीं, क्या कहा, पूत बेटा, गुरुजी जो कह रहे हैं पथ्य, गुरु आयसु अहि, पूत पथ्य गुरु आयसु अहि। गुरुजी ने जो कहा है उसका पालन किया जाए, क्योंकि गुरुजी ने जो कहा है वो हमारे लिए पथ्य है। ये अयोध्या क्या है, रोगग्रस्त हो गया है
और इतना बड़ा रोग लगा हुआ है, अब संभलने का समय आया है। और अगर इस पथ्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा ना, तो अयोध्या की स्थिति और खराब हो जाएगी। इसलिए गुरु जी की आज्ञा का पालन किया जाए, यानी प्रस्ताव, समर्थन, अनुमोदन। गुरु जी ने कहा, मंत्रियों ने कहा, माताओं ने कहा। अब ये कोई जो सत्ता मिलने वाली है, कोई साधारण सी सत्ता नहीं है। ये अवधराज सुरराज सिंहाही दशरथ धन लखी धन दल जाए, ये वो सत्ता है। अब भरतलाल जी को जैसे ही ये सुनने को आया कि हमें कहा जा रहा है राजा बनने के लिए, अच्छा भरत भैया की जगह दूसरा कोई होता तो क्या करता? बोले हमारी मर्जी तो नहीं है, हमारी इच्छा तो नहीं है, लेकिन आप लोग कहते हैं तो राजा बन जाता है। दूसरे के ऊपर टाल देता, खुद की इच्छा रहती लेकिन दूसरे पर कहता। यहाँ सारे लोग भरतलाल जी को राजा बनाने के लिए तैयार हैं। अब भरत भैया, भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरे, बचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। उत्तर किसको देना है? उत्तर उनको देना है जिनके आगे पिताजी की का भी मुंह नहीं खुलता था। वो गुरुजी हैं, कोई साधारण नहीं है। वो गुरुजी हैं जिनके आगे बोलना पड़ेगा। वो माताएं हैं जिनके आगे झिझी बंध जाती है सबकी। वो मंत्री हैं, सब सम्मानित लोग हैं, कोई अपने से नीचे नहीं है। लेकिन भरत जी ने निर्णय कर लिया है कि मुझे राजा बनना नहीं है, लेकिन इसका उत्तर मुझे देना है, नहीं बनना है, लेकिन ऐसे कहूं ताकि किसी को बुरा भी नहीं लगे। तो भरत भैया ने क्या कहा? गुरुदेव, मंत्रीगण जो बोल रहे हैं वो तो धर्म से बंधे हुए, माताएं जो कह रही हैं वो प्रेम से बंधे हुई हैं, ममता से बंधे हुए हैं। ममता की रस्सी ने उन्हें इस बात को कहने पर विवश किया। मंत्रियों को भी इस बात पर कहने पर विवश उनके धर्म ने किया, राजाज्ञा ने किया है। लेकिन आप तो गुरु हैं और शिष्य का सबसे बड़ा हितैषी उसका गुरु होता है, और गुरु को चाहिए कि शिष्य का इलाज इस तरह से करे कि उसका हित होवे, अहित नहीं। आप मुझे राजा बना करके मेरा हित करना चाहते हैं या अहित करना चाहते हैं? गुरुजी ने कहा, भरत, जिस राज्य को पाने के लिए तेरी मां कैकेयी ने ये सारा किया, जिस राज्य के लिए महाराज दशरथ का शरीर समाप्त हो गया, जिस राज्य के लिए प्रभु चले गए वन को, राज्य का परित्याग करके सत्य की बात के लिए, इसी राज्य के लिए तो, और तुम्हें मिले इसलिए तो गए हैं। और वही चीज तो मैं कह रहा हूं तुम्हें कि तुम इसे स्वीकार करो, तो मना क्यों करता है? गुरुजी, अभी मेरी माँ ने कहा है कि आपकी आज्ञा पथ्य है, और पथ्य तो उसे कहते हैं कि खा लेने के बाद चाहे कितना भी बड़ा बीमार क्यों न हो, बीमारी से ग्रस्त हो, लेकिन वो पथ्य उसे नुकसान न पहुंचावे। माँ तो ये समझ करके पथ्य दे रही है कि मेरे बेटे का कल्याण हो जावे, लेकिन उनकी बुद्धि पर तो ममता का पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन आपने जिस तरह से इलाज मेरा करना शुरू किया है, इस रोगी का इलाज जिस तरह से आपने करना शुरू किया है गुरुजी, मुझे आश्चर्य होता है उससे, क्योंकि ये इलाज का तरीका आपका ठीक नहीं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बसते ही पुनि बिच्छी मार, ताहि पियाई बारुनी बहु खार उपचार। आप लोग माताएं कह रही हैं, मंत्री कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप ये बताएं अगर इस आज्ञा का पालन कर दिया जाएगा तो योजना किसकी सफल हो रही है? षड्यंत्र किसका सफल हुआ? आपने जाने अनजाने में मंथरा का समर्थन कर दिया।
क्योंकि मंथरा यही चाह रही थी कि राजा भरत बने और राम जंगल की ओर चले जाएं। आप लोग उस समय अधर्म के दृष्टिकोण से उसको देख रहे थे, लेकिन अब आपने अपने आंखों के ऊपर धर्म का चश्मा लगा दिया है और आप वही बात कर रहे हैं जो मंथरा चाहते थे। ये आपकी बात नहीं है गुरुजी, इस बात का पालन हो जाएगा तो मंथरा का षड्यंत्र सफल हो जाएगा। और एक बार अगर किसी दुष्ट व्यक्ति की योजना सफल हो जाती है तो वो फिर बार बार षड्यंत्र रचता है। इसलिए सज्जन को चाहिए, जो अच्छे लोग हैं उनको उस समय ये निर्णय लेना चाहिए कि धर्म का चश्मा नहीं, हम कोई ऐसा कार्य न करें जिसको करने से कोई अधर्म की पुष्टि हो रही है, जिससे पाप ही मजबूत हो रहा हो, ऐसा काम मत करो। और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती है कि उस पाप को पुष्ट करने के लिए धर्म हमारे सामने आ जाता है। जिस धर्म का पालन करने से पाप की वृद्धि हो रही हो, अधर्म की पुष्टि हो रही हो, उस धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। और प्रमाण के तौर पर भगवान ने वृंदा के सतीत्व को खंडित किया। भगवान तो पतिव्रता स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा करने वाले हैं। भगवान श्री राम को कहा गया है वो यज्ञ पुरुष हैं, वो यज्ञ के कर्णधार है, वो यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं, यज्ञ रक्षा के लिए ही उनका अवतार हुआ है। लेकिन क्या श्री राम ने यज्ञ खंडित नहीं करवाया? क्या भगवान राम ने यज्ञ को विध्वंस नहीं करवाया? करवाया। मेघनाद यज्ञ कर रहा था, विध्वंस करवा दिया। रावण यज्ञ कर रहा था, विध्वंस करवा दिया। क्यों? क्योंकि उसके इस धर्म से अधर्म की पुष्टि हो रही थी। अगर हम धर्म समझ करके कि नहीं यज्ञ को समाप्त नहीं करना चाहिए, ये सोच करके भगवान ने यज्ञ नहीं समाप्त किया होता, अगर उसका यज्ञ पूरा हो जाता तो पता नहीं वो कितने यज्ञ को विध्वंस कर देता। यानी अगर एक दो यज्ञ को विध्वंस करने से लाखों यज्ञ सुरक्षित हो जाते हैं, उस यज्ञ को विध्वंस कर देना चाहिए। भगवान पतिव्रता स्त्री के धर्म की रक्षा करने वाले हैं, लेकिन भगवान ने जलंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व खंडित कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये सुरक्षित रहेगी तो इसका पति जलंधर पता नहीं कितनी स्त्रियों के सतीत्व को खंडित करेगा। तो जिस कार्य से अधर्म बलवान हो रहा हो, अधर्म की पुष्टि हो रही हो, वो कार्य नहीं करना चाहिए। आप जो कह रहे हैं गुरुजी कि राजा मैं बनूं, इससे योजना सफल हो रही है किसकी? मंथरा। तो आप जाने अनजाने में मंथरा की सहायता कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, कोई व्यक्ति ग्रह से ग्रहित हो फिर उसको लकवा रोग लग जावे, ऐसे व्यक्ति को ते ही पुनि बिच्छी मार, बिच्छी डंक मार दे। और ऐसे व्यक्ति को ताही पियाई बारुनी, शराब पिला दिया जाए। क्या उपचार है इसका? स्थिति क्या है? अच्छा एक बात बताओ, कहा जाता है शनि और राहु ये दोनों क्रूर ग्रह है। तो अयोध्या के लिए ये मंथरा और कैकेयी क्या है? कैकेयी को क्या तुलसीदास जी महाराज ने कहा है? अवध साढ़ साथी तब बोली। ये अयोध्या के साढ़े साथी है, यानी शनि है। एक तरफ अयोध्या की शनि कैकेयी, अयोध्या के लिए राहु मंथरा। अगर शनि राहु मिलकर के कोई कार्य बिगाड़ना चाहे वो तो क्रूर ग्रह है। अगर कुछ वो करता है ना जीवन में खराबी, और कहा जाता है अगर जीवन में अपने गुरु हो जावे, गुरु ग्रह आ जावे तो शनि राहु की काट हो जाती है। लेकिन यहाँ तो शनि और राहु का समर्थन गुरु कर रहा है। ये तो विपरीत हो जाएगा गुरु जी। गुरु का काम है शनि राहु की का बात को काटना, लेकिन आप शनि और राहु का समर्थन कर रहे हैं। ग्रह से ग्रहित है ये। भगवान श्री राम वन की ओर चले गए। ये बिच्छी के डंक मारने से कम नहीं है। नगर व्याप गई बात सुतीछी, चढ़त लही जनु सब तन बीछी।
कई ने जो वरदान मांगा है ये लकवा रोग से कम नहीं था, और ऐसे में 70 रुपये शराब मुझे पीने के लिए कह रहे हैं। ग्रह से ग्रहित हूँ गुरुजी, लकवा रोग लगा हुआ है, बिच्छी ने डंक मारा है, अब 70 की शराब पीने के लिए कह रहे हैं। कैसा उपचार है, कैसा इलाज है आपका गुरुजी? गुरुदेव ने कहा, अब जब भरतलाल जी ये बात कर रहे थे तो गुरुदेव तो बहुत समझदार है ना, ज्ञानी है, वो समझ गए कि भरत कहना क्या चाहता है, कि राज्य सत्ता स्वीकार नहीं करना चाहता है। थोड़ी बहुत जानकारी तो गुरुजी के मन में, गुरुजी के पास भी थी ना भरत के स्वभाव के बारे में, तो सोचा अगर इसको बोलने दूंगा तो ये सबकी बात हटा देगा, राजा नहीं बनेगा। तो तुरंत गुरुजी खड़े हो गए, भरत रुक जाओ, अगर मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा ठीक है, तुम कहते हो मैं समर्थन कर रहा हूं, मैं समर्थन कर रहा हूं, तुम हमारी बात को हटा रहे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें आज्ञा दे दूंगा कि भरत तू इस अयोध्या का राजा बन जा, तो क्या मेरी आज्ञा की अवहेलना कर देगा? तू मेरी आज्ञा को हटा देगा? अब तो भरतलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपकी आज्ञा का तिरस्कार करूं, आपकी आज्ञा की अवहेलना करना मेरे बस की बात नहीं है गुरुजी। कह करके रोने लगे। वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे, यानी तू राजा बनेगा। अब वो अनुशासन की छड़ी चलाई ना, बच्चा बिगड़ रहा था, अलग रास्ते में जा रहा था, अनुशासन की छड़ी उठाई, मेरी आज्ञा होगी तो राजा तू बनेगा। जरूर गुरुजी, लेकिन आप इस देश को राजा क्यों देना चाहते हैं? गुरुजी ने कहा, बिना राजा के देश नहीं चलता है। देश चलाने के लिए राजा चाहिए, यानी देश की सुरक्षा करने के लिए। बोले हाँ। सोच लो गुरुजी, जिसको राजा बनाना है ये बात चलते ही अयोध्या में इतना अमंगल हो जावे, राम जंगल चले जावे, पिता का मरण हो जावे, वो अगर भरत राजा बन जाएगा अयोध्या का, तब क्या होगा? जिस दिन आपने जबरदस्ती मुझे राजा बनाया गुरुजी, जानते हो क्या होगा? मोहि राज हठ दई हो जब ही, रसा रसा टल जाए तब। ये पृथ्वी डूब जाएगी, बचेगी नहीं, रसातल को चली जाएगी। गुरुजी को हंसी आ गई। गुरुजी ने कहा, भरत अपनी चतुराई से गुरुजी की बात को काटता है, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। अरे पृथ्वी पाप से डूबती है, और इस पृथ्वी पर रावण के जैसा पापी अभी है, कुंभकर्ण के जैसा आलसी प्रमादी है। जब रावण और कुंभकर्ण से के पाप से पृथ्वी नहीं डूब रही है, तेरे राजा बनने से पृथ्वी डूब जाएगी, मुझे बहलाता है। भरतलाल जी ने कहा, गुरुजी उनके पाप में और भरत के पाप में फर्क है। पृथ्वी माँ जानती है कि रावण का जन्म पाप करने के लिए हुआ है, रावण का भाई भी उसी श्रेणी में आता है, लेकिन उसको भरोसा है, वो तो डूब रही थी, परेशान हो रही थी, लेकिन उसने भगवान को पुकारा, भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आए हैं, तो उसे भरोसा है कि रावण अगर पाप कर रहा है तो श्री राम उसके पाप को मिटाएंगे। रावण का भाई ऐसा अनर्थ कर देवे कि अपने भाई की संपत्ति को हड़प करके बैठ जावे, इस पाप को पृथ्वी सह सकती है, लेकिन जिस राम पर भरोसा पृथ्वी ने कर रखा है, उस राम का भाई भी वही काम करेगा जो रावण का भाई कर रहा है, तो पृथ्वी किस पर भरोसा करेगी? वो तो डूब ही जाएगी। अब तो जिस पर भरोसा था वो भी पाप करने लगे। कोई पापी आदमी पाप करता है तो हम उतने परेशान नहीं होते, लेकिन जो धर्म करने वाले हैं, जिनका नाम बहुत धर्मात्मा के रूप में है, वो अगर पाप करने लगे तो देखना कितनी खलबली मच जाती है। हमने जिससे अपेक्षा लगा रखा है कि वो धर्म करेगा, वो पाप करेगा तो अच्छी बात नहीं। गुरुजी, आप मेरा हित करना चाहते हैं? बिल्कुल। तो हित हमारा किसमें है ये तो पूछ लो। मंत्री कहते हैं राजा बन जाऊं, मेरा हित हो जाएगा। माता जी कहती है मैं राजा बन जाऊं, हित हो जाएगा मेरा। लेकिन इस रोगी से भी तो पूछो कि उसका हित किसमें है। गुरुजी ने कहा तो बता दे तेरा हित किसमें है।
भरत भैया बोले हित हमारी सिया पति सेवकाई, 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 सो हरि हाथ को मिलाए, सो हरि हाथ को मिलाए, सो हरि हाथ को मिलाए। मंत्री गणों, गुरुजी, माता जी, सबसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ, आपन दारुण दीनता कहूँ सब ही सिरना। सबको प्रणाम करता हूँ, मेरी बात तो सुन लो, अपनी बात मत चलाओ, मेरा निवेदन तो सुन लो, मेरी विनती सुन लो। मैं क्या चाहता हूँ, मेरा हृदय जल रहा है, यही दुख दाह दहन दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती, यही कुरोग कर औषध नाही, नहीं कोई दिख रहा है मुझे औषधि, कोई दवाई नहीं दिख रही है, बस एक ही तरह से मुझे हित अपना दिख रहा है। आपन दारुण दीनता कहूँ सब ही सिरना, और देखे बिन रघुनाथ पद, ये जिय के जननी एक आंख इहै मन माही। एक अपेक्षा है कि प्रातः काल चले हो प्रभु पाई, सुबह हम सब राम जी के पास चले, जाकर के उनसे निवेदन करें, उनको मना करके अयोध्या वापस ले आवे, अयोध्या के राजा वो बन जाएंगे, सबका हित हो जाएगा। इससे बढ़कर के किसी का हित हो ही नहीं सकता, इससे सबका हित है, मेरे राजा बनने से किसी का हित नहीं होगा। अयोध्या के राजा राम बनेंगे तब हित होगा। आप कहते हो 14 साल के लिए मैं राजा बनूं, आपको क्या लगता है जब मैं 14 साल के लिए राजा बन जाऊंगा तो राम वापस आएंगे लौट करके? कभी नहीं आएंगे। उन्हें जब ये लगेगा कि मेरे जाने से भरत का राज्य छिन जाएगा तो प्रभु कभी भी अयोध्या वापस आएंगे ही नहीं। क्या चाहते हो आप कि श्री राम वापस कभी नहीं आएंगे? इसलिए चले, सब लोग चलेंगे, प्रभु को मना के लेके आएंगे। और जैसे ही ये बात भरत भैया जी ने कहा, भरत प्राण प्रिय भेष वही, सभी के प्राण के जैसे प्रिय हो गए। अब सुबह चलना है और कह दिया सबको चलना है। अब पूरी अयोध्या अगर खाली हो गई तो अयोध्या की स्थिति क्या होगी? कोई भी आके कब्जा कर लेगा, सारा धन लूट करके लेके चला जाएगा। तो संपत्ति तो हमारी नहीं है जो हम इसे नष्ट कर देंगे। संपत्ति किसकी है? अयोध्या की संपत्ति मेरी नहीं है। संपत्ति सब रघुपति के आए। आप अपने घर में जो संपत्ति है आपके आसपास ना, उस संपत्ति का मालिक मत बनो। संपत्ति की मालिक बनने की कोशिश मत करो। भगवान को 2 बार बहुत तेज हंसी आती है। कब? जब कोई धरती को देख करके कहता है इसका मालिक मैं हूं, संपत्ति का मालिक मैं हूं, धरती का मालिक मैं हूं। जब ये कोई कहता है तो भगवान को बड़ी हंसी आती है। हमारी पत्नी को अपना कह रहा है, पत्नी हमारी, और ये कह रहा है इसकी। भगवान की 2 पत्नियां, भूदेवी यानी पृथ्वी, श्री देवी माने लक्ष्मी। इस धरती को लोग कहते हैं हमारी है। अरे ये धरती भगवान की है। हम कहते हैं हमने धरती को भोगा। हमने धरती को भोगा या धरती ने हमें भोग लिया? हमेशा क्या होता है, भोक्ता रह जाता है, भोग्य वस्तु समाप्त हो जाती है। तो धरती भोक्ता है या हम भोक्ता है?
धरती तो अपने जगह पर है, समाप्त हम हो रहे हैं। तो हमने धरती को नहीं भोगा, लेकिन बल्कि धरती नहीं हमें भोग लिया। तो भरत भैया कहते हैं संपत्ति हमारी नहीं है, रघुनाथ जी की है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। अपने घर की संपत्ति का मैनेजर बन करके रहो, मालिक बन करके मत रहो। कह दो ठाकुर जी की संपत्ति। यही बात तो राजा पृथु को सनकादि को नहीं किया। सनकादिकों से जब सत्संग किया पृथु ने, कहा महाराज इस सत्संग के बदले में मैं क्या दे सकता हूँ, मैं सारी संपत्ति, अपना घर परिवार सब समर्पित करता हूँ आपके चरणों में। सनकादिकों ने कहा ला, ले लिया, संकल्प करा के ले भी लिया। भाई सत्संग किया है, मैंने इतनी मेहनत करी, तुझे सत्संग कराया, इतना ज्ञान का उपदेश दिया, तो हमें भी दक्षिणा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लाओ। पृथु की सारी संपत्ति ले लिया सनकादिकों ने। उसके बाद बोले अपना हाथ इधर लाओ। वो संकल्प करके जो हाथ में लिया था ना सनकादिक ने, उस संकल्प को लेकर के फिर से पृथु के हाथ में रख दिया। बोले संपत्ति मेरी, लेकिन मैनेजर अब तुम रहोगे। संपत्ति तो मेरी है, लेकिन रखवाले तुम रहोगे, मैनेजर बन करके रहो। ऐसे ही घर में जो संपत्ति है उसके मालिक नहीं, मैनेजर बन करके रहे। तो भगवान की संपत्ति है, सुरक्षा करना है। कुछ लोगों को रखा, सुबह भरत भैया चल पड़ते हैं और 4 तरह से लोग चले। कुछ लोग हाथी पर चढ़ करके चले हैं, कुछ लोग रथ पर चढ़ करके चले हैं, माताएं पालकी पर चढ़ करके चली हैं, कुछ घोड़े पर चढ़ करके चले हैं। हाथी, घोड़ा, रथ और पालकी, यही 4 साधन है भगवान की तरफ जाने के। भगवान की तरफ जाना चाहते हो ना, भगवान को पाना चाहते हो, तो 4 वाहन बनाओ, हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी। ये 4 में से कोई भी एक वाहन ले लो, भगवान तक पहुंच जाओगे। आप कहोगे बड़ा आसान रास्ता है, इतना मेला में घोड़ा बिकता रहता है, ले लेंगे, बग्घी पर बैठ जाएंगे, रथ हो गया। देखना शास्त्र की भाषा अलग है। हाथी माने क्या? आप हाथी ये मत सोचो, हाथी का मस्तक विशाल होता है, आंखें बहुत छोटी होती है। मतलब जिसकी सोच, जिसका ज्ञान बड़ा हो और दृष्टि बहुत सूक्ष्म हो, यानी हाथी पर बैठने का मतलब है ज्ञान मार्ग। घोड़ा, मन को घोड़े के जैसा कहा गया है। एक संत कहते हैं ना, घोड़ा बहुत चंचल होता है, वश में नहीं आता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इससे जितना समझाए, इससे जितना समझाए, उतना ही मैं चल जाए। राधे चरणों के गरुड़ जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरे, सच कहता हूँ मेरे। तकदीर बदल जाए, राधे चरणों की। राधे बहुत ताकतवर है, जल्दी वश में होता नहीं है। आज भी अगर किसी पावर की बात हम करते हैं, चाहे गाड़ी की पावर की बात हो, इंजन की पावर की बात हो, तो क्या उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं? इतने हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति ही है, बहुत ताकतवर है। अच्छा, अगर ये बिना लगाम के चले तो जाना हो किधर पहुंचा देगा किधर। लेकिन इसी घोड़े पर अगर लगाम लगा दिया जावे तो
तो जहां चाहोगे वहां पहुंचा देगा। यानी अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो ये मन तुम्हें पतन के गर्त में धकेल देगा, तुम्हारा पतन करा देगा। लेकिन इसी मन को अगर लगाम लगा करके चलो ना, तो यही मन तुम्हें भगवान तक भी पहुंचा देगा। इसलिए मन को संभालने की जरूरत है कि चाह पैसे से आने में आने लगी, चाह आने से रुपया बनाने लगी, चाह रुपया से मोटर मंगाने लगी, चाह मोटर से होटल में जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह जग से लगा जी जरा हो गया, और यही चाह हरि से लगा जी हरा हो गया। मैंने एक दिन कहा था, अभी यहाँ जमीन पे पानी गिर जावे कीचड़ बन जाता है, और आप वहां चलोगे तो आपके पैर में कीचड़ लग जाएगा। कीचड़ बनने का कारण पानी है, और अगर आपके पैर में पानी कीचड़ लग गया है तो कीचड़ साफ करने का भी कारण पानी ही, पानी से ही कीचड़ साफ होगा। अब निर्भर आपके ऊपर करता है, आप पानी का प्रयोग कीचड़ बनाने में कर रहे हैं या कीचड़ को ढोने में। ताला चाबी वही है, बाएं तरफ घुमा दोगे तो ताला बंद हो जाता है, दाहिनी तरफ घुमा दोगे तो ताला खुल जाता है। मन को अगर संसार की ओर मोड़ दिया तो बंधन में आ गए, संसार से हटा के परमात्मा की ओर जोड़ दिया तो मुक्त हो गए। मन थोड़ा संभल करके रहना, इससे अच्छा भी है। नियंत्रण में रहेगा तो ठाकुर जी तक, और नहीं तो ये मन बड़ा बेईमान। एक पल में योगी कथा पंडाल में बैठे रहते हैं ना, जब बात बताई जाती है ठीक है दुनिया बेकार है, जो है तो बस यही, दुनिया तो तकलीफ देती है, यहाँ खूब सिर हिलता है तो लगता है कि ज्ञानी बन गए। एक पल में योगी, लेकिन यहाँ से निकलते ही दूसरे पल में भोगी। एक पल में ज्ञानी, एक पल वियोगी, बदलता जो क्षण क्षण नई वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। बोला मैं छोड़ना इसको, नहीं तो ले जाएंगे, गिराएंगे। हम सोचते हैं काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर कुछ नाम कर ले। फिर बोले फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, फिर कुछ नहीं करके, बस कुछ पैसा वैसा इकट्ठा हो जाए, घर बन जावे, बढ़िया हो जावे, उसके बाद फिर एक दिन बन के राम राम करेंगे। लेकिन भैया जी कभी उस दिन के भरोसे नहीं, वो दिन कभी नहीं आने वाला। मन पर लगाम टाइट लगाओ, देखा है घोड़े को, जो घुड़सवार होता है ना एकदम टाइट रखता है, तो जब टाइट रखता है तो जिधर चाहता है उधर घुमा देता है। एक संत कहते थे देखना इंद्रियों को, देखना इंद्रियों के न घोड़े खड़े, रात दिन इन पे संयम के घोड़े पड़े। मारते रहो अपने रथ को सुमारग पे लाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गाते चलो, गुनगुनाते चलो, गाते चलो, गुनगुनाते चलो, गाते चलो, गुनगुनाते चलो, गाते चलो, गुनगुनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नियंत्रण करना
हमेशा मन को। तो घोड़े पर बैठ करके जाने का तात्पर्य है योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग। क्योंकि नियंत्रण मन से कैसे होता है, मन को कैसे किया जा सकता है? अगर हम श्रीमद् भगवद गीता का अनुकरण कर रहे हैं तो गीता में भगवान कहते हैं मन कैसे नियंत्रण में होगा? बोले योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योग करके अपनी चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। योग अष्टांग योग, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये है अष्टांग योग। इनके माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये तो शब्द कहा गया, जितासन जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवते रूपे मनः संहारयेद्विया। अच्छा, अब अयोध्या से चलने वाले तीसरे तरह के कौन लोग हैं? कुछ लोग रथ पर बैठ करके चल रहे हैं। रथ पर बैठ करके भी भगवान तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन किस रथ पे? धर्म रथ। और उस रथ की व्याख्या भगवान राम ने विभीषण जी से किया है। उसके रथ कैसे हैं, उसके पहिए कैसे? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतारज जोरे, ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाना, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, संयम नियम सिली मुखना। ये है वो रथ जिसके को धर्म रथ कहा गया है। चौथा रास्ता भी है, पालकी पर बैठ करके भी भगवान तक पहुंचा जा सकता है। माताएं पालकी में बैठी हुई हैं, हम भी पालकी में बैठेंगे, भगवान तक पहुंच जाएंगे। कितना बढ़िया रास्ता है पालकी। मतलब अच्छा, आपने देखा किसी दुल्हन का, किसी कन्या का विवाह हुआ, जब दुल्हन बनी वो, और दुल्हन बनने के बाद जब उसकी विदाई होती है तो कैसे विदाई होती है? अब आजकल तो कार आ गई है, बाहर का दृश्य भी दिखता है, कार सजी होती है। लेकिन पहले, अभी से कुछ दिन पहले, ज्यादा नहीं, 25-30 साल पहले भी, या अभी भी गांव में जो बहुत जहाँ हमारे हम लोग आजकल के सोच से कहेंगे पिछड़ा क्षेत्र, वहां भी आप देखो, जब दुल्हन की विदाई होती है, पालकी होती है, दुल्हन आके बैठ जाती है, बाहर क्या है वो दिखता नहीं है, आराम से बैठ जाती है। अच्छा, अकेली रहती है उसके अंदर, कहार ने उसे उठाया, बाहर तो दिख नहीं रहा है कि कहाँ लेकर के जा रहे हैं कहार, लेकिन जो दुल्हन अंदर बैठी है उसके मन में पूरा विश्वास है कि कहारों ने अगर उठाया है तो मुझे मेरे पिया के घर ही पहुंचाएंगे, कहीं और लेकर के नहीं जाएंगे। आजकल का ड्राइवर भले ही कहीं कार को लेकर चला जाए, लेकिन पुराने जमाने में कहार ससुराल ही पहुंचाते थे, कहीं और नहीं। यानी ये शरणागति मार्ग है। साधक भक्त सदगुरु की शरणागति रूपी पालकी में सवार हो जाता है और विश्वास कर लेता है, आंख बंद कर लेता है कि मेरे गुरु ने अगर मुझे उठाया है तो मुझे मेरे पिया परमात्मा तक ही पहुंचाएगा, कहीं और नहीं पहुंचाएगा। ये शरणागति विश्वास मार्ग, यही है परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, धर्म मार्ग और विश्वास मार्ग। लेकिन इसके साथ साथ आगे चल के भरत भैया और एक रास्ता बनाएंगे जाने का, पैदल ही चल रहे हैं। ये भगवान की कृपा का मार्ग है, कोई साधन नहीं है लेकिन कृपा है। चल पड़ते हैं भरत भैया, चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह को एक बार संदेह हो जाता है कि शायद राम को मार करके अकंटक राज्य करना चाहते हैं, इसलिए जा रहे हैं। रोकने की चेष्टा करते हैं,
सगुन होता है, फिर मिलते हैं, फिर पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। भरत भैया पहुंचते हैं तीर्थराज प्रयाग में, और तीर्थराज प्रयाग में जाकर के, तीर्थों के राजा हैं प्रयाग हैं, जाकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं और एक प्रार्थना करते हैं कि मांगहूं भीख त्याग निज धर्म, आरत का न करई कुकर्म। मांगहूं भीख त्याग निज धर्म, आरत का न करई कुकर्म। सीताराम शरण रति मोरे, अनुदीन बड़े अनुग्रह तोरे। जानहु राम कुटिल गति मोहे, लोग कहे गुरु साहिब रोहे। सीताराम शरण रति मोरे, अनुदीन बड़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम शरण रति मोरे, अनुदीन बड़ो अनुग्रह तोरे। वंश की मर्यादा है भिक्षा नहीं मांगते, लेकिन आज अपने धर्म का त्याग करके भिक्षा मांगता हूं। अपने वंश की कन्याओं से हमारे वंश के पुरुष लेते नहीं है कुछ, लेकिन क्या करें, जिसके जीवन में दुख रहता है वो क्या कुकर्म नहीं कर देता है। क्या चाहिए? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। किसी ने भरत भैया से कहा क्रम तो ठीक रखो। क्रम क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। और आपने त्यागने की बात क्या करी है? अर्थ न धर्म न काम रुचि। भैया भरत कहते हैं यहाँ त्यागने की बात चल रही है, और अगर त्यागने की बात कहूंगा तो धर्म पहले छोड़ूंगा क्या? अरे अगर छोड़ना होगा तो सबसे पहले अर्थ छोड़ूंगा, क्योंकि अर्थ ने ही सारा अनर्थ किया। आज जो अवध में अनर्थ हुआ है उसके पीछे मूल कारण क्या है? अर्थ है। अर्थ ने ही अनर्थ कर दिया है। तो अगर त्याग करना होगा तो सबसे पहले हम अर्थ का ही त्याग करें। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। सारे अमंगल का मूल अर्थ है। जानते हो, जिसके पास अर्थ हो जावे ना, पैसा हो जावे, अध्यात्म के हिसाब से उसके पास 17 अवगुण आ जाते हैं। शास्त्र के हिसाब से एते पंचदशानर्था। अर्थ जिसके जीवन में आता है तो 15 रोग लेकर के आता है, 15 बुराई लेकर के आता है। पर 16वां क्या है? धन का अभिमान हो जाता है। ये 16वां है, हमारे पास इतना धन है। 17वां क्या है? जितना धन आता है उतना ही और पाने की तृष्णा आ जाती है, और मिले और मिले और मिले। मैंने एक दिन कहा था, जो प्राप्त परिस्थिति में प्रसन्न नहीं है, जितना मिल गया है अगर उतने में वो प्रसन्न नहीं है तो उस व्यक्ति को चाहे जितना मिल जाए वो कभी प्रसन्न नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी भूख और बढ़ती चली जाएगी। और मिले, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। तो ये मिलाकर के 17 हो गए। लेकिन जिसके पास धन नहीं है उसके पास कितनी कमियां हैं, उसके पास कितनी बुराइयां हैं। अब धन है ही नहीं तो धन का अभिमान नहीं है। जब धन है ही नहीं तो उसके इससे जो 15 दोष लगे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो 16 तो गए।
एक है उसके पास कर्तव्य, एक विकार उसके पास भी है, धन की तृष्णा उससे के साथ भी है। उसको भी लगता है हमें मिलता मिलता मिलता। तो चलो, जिसके पास धन है उसके पास 17 कमियां, 17 दोष, जिसके पास धन नहीं है उसके पास एक कमी, एक दोष। इसीलिए भरत भैया कहते हैं त्यागना होगा तो अर्थ न, धर्म न, काम न, गति न चाहूं, गति भी नहीं चाहता हूं, मोक्ष भी नहीं चाहता हूं। भरत भैया तो यहाँ तक कह देते हैं कि भले ही भगवान हमको गलत समझ ले, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, भगवान भी जानो राम कुटिल करीब, वो मुझे गंदा समझे, लोग कह दें ये नास्तिक है, लेकिन चाहत क्या है? सीता राम चरण रति मूरे। इतना प्रेम है, बताओ, इतना प्रेम है कि अयोध्या की सत्ता छोड़ करके चले आए हैं। अब इससे ज्यादा प्रेम और क्या हो सकता है? फिर भी कहते हैं और प्रेम बढ़े, प्रेम दो। और हमारे पास तो प्रेम भी नहीं है। भगवान से जुड़ते हैं किसके लिए? भगवान के प्रेम के लिए, भगवान की भक्ति के लिए नहीं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, इसके लिए। सद्गुरुदेव एक बहुत सुंदर बात कहा करते थे, भगवान का भजन करो, लेकिन कैसे? 3 बातों को ध्यान रखना। जीव को भगवान का भजन भगवान का बन के भगवान के लिए करना चाहिए। भगवान का भजन करो, लेकिन भगवान का बन के करो और भगवान के लिए करो। हम न तो भगवान का बनते हैं, न भगवान के लिए भजन करते हैं। भजन करते हैं लेकिन धन के लिए करते हैं। फिर कहते हैं कृपा नहीं होती। कैसे कृपा आएगी? वो कृपा रुकी जो रहती है, वो कृपा चटनी खाने से नहीं आएगी, वो कृपा समोसा खाने से नहीं आएगा। वो कृपा कैसे आएगी? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिले रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिले रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से जब चतुराई का परित्याग करेंगे तभी कृपा होगी। और इसीलिए भरत भैया ने कहा चतुराई का त्याग करके कहता हूँ, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। समय का अभाव है और वो भी बहुत ज्यादा अभाव है। भारत महामहिमा जल राशि बड़ा समुद्र है। जब बड़े बड़े ज्ञानी नहीं पार पाते हैं तो हम अल्प वाले अज्ञानी, पढ़ना लिखना तो आता नहीं, पढ़ा लिखा हूं नहीं तो मैं कहां तक चल सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। बस प्रणाम करते हुए जाते हैं। फिर कभी समय रहेगा तो उसके बाद की चर्चा करेंगे, चित्रकूट वाली चर्चा। हाँ, चित्रकूट वाले की चर्चा चित्रकूट में करेंगे। चित्रकूट में भरतलाल जी पहुंचे हैं तो क्या क्या हुआ, इस चित्रकूट की चर्चा चित्रकूट में करेंगे। यहाँ बस प्रयाग तक की चर्चा करते हैं। चित्रकूट का भी प्रसंग बड़ा सुंदर। अंत में पादुका लेकर के लौटते हैं। राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। जिस पे खड़ा है अखियों में पानी, जिस पे खड़ा है अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला रे
इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल दिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे, जान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, बगिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, दिल मिल 14 बरस बिताए। जी करता है यही बस जाए, दिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बिताए, राम बिन कठिन है एक घड़ी बिताए। राम भक्त ले चल रे राम की निशानी, राम भक्त ले चल रे राम की निशानी, राम भक्त ले चल रे राम की निशानी, राम भक्त ले चल रे राम की निशानी। सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरपाद, मांग मांग आयस करत राज काज बहुभाग। भगवान भगवान की यात्रा आगे को चलती है। जयंत को भगवान दंड देते हैं, सुतिक अत्रि के आश्रम पर जाते हैं, सर्वभंग से मिलते हैं, सुतीक्षण से मिलकर के पंचवटी तक भगवान का आगमन होता है। उसके पूर्व निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण किन्न। और पंचवटी में बहुत सुंदर उपदेश है, लक्ष्मण भैया को दिया। सुपर्णखा आती है विवाह का प्रस्ताव लेकर के, लक्ष्मण जी ने नाक कान काटी उसकी। खरदूषण आता है, मारा जाता है, और जाकर के सुपर्णखा ने रावण को प्रेरित किया है। रावण मारीच के साथ आता है, सीता जी का हरण करके लेकर के जाता है। सीतान्वेषण करते हुए भगवान सबरी मैया के आश्रम पर पधारते हैं। शबरी जी का चरित्र और हनुमान जी का सुंदरकांड, इन सब की चर्चा और राज्याभिषेक, भगवान का रावणवध, राज्याभिषेक, ये सब की चर्चा कल करेंगे। कथा तो कथाकार के ऊपर निर्भर करता है। एक चौपाई में 9 दिन, और नहीं तो 1 मिनट में पूरी राम कथा। एक सज्जन कहा करते थे राम कथा तो बस 1 मिनट में खत्म होती है। एक राम एक रहे रबन्ना, एक क्षत्रिय एक रहे ब्रह्मन्ना, इन्होंने उनकी नारी चुराई, इनती उनकी भई लड़ाई, इतनी बात की भई बतन्ना, तुलसीदास लिख गए पथन्ना। छोटी सी तो बात है। तो चलो इनकी चर्चा हम कल करेंगे। आज की कथा का विराम। जय जयकार भगवान के नाम का। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, मिथिलावर धाम की जय, कमला सरयू की जय, चित्रकूट मंदाकिनी की जय, गंगा भागीरथी की जय, जगत गुरु द्वाराचार्य श्री झंझनिया बाबा जी महाराज की जय, श्री स्वामी मिथिला सिंह जी महाराज की जय, श्री स्वामी किशोरी सिंह जी महाराज की जय, वर्तमान पीठाधीश्वर महंत करुणानिधान सिंह जी महाराज की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की जय जय सीता। और हाँ, चित्रकूट वाली कथा जिनको चित्रकूट में सुननी हो वो जरूर अपना नाम लिखा लीजिएगा। श्री रामचरितमानस की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री रामचरितमानस की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री रामचरितमानस की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री रामचरितमानस की है ये आरती, पापियों को पाप से है आरती।
ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार।